गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 2 में लेकर आई हूँ आपके साथ, जिसमें इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया। फर्स्ट लेक्चर था फार्माकोपिया का, जिसमें हमने इंडियन फार्माकोपिया को पूरी डिटेल में डिस्क्राइब किया था। इसमें जो एक्चुअली आपका जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, आप सिलेबस में देखेंगे, उसमें टॉपिक में आपके पास इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट फार्माकोपियाज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया को इसलिए हमने उसके अंदर डिटेल में किया था। बाकी इसके अलावा और भी बहुत से ऑफिशियल बुक्स हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था कि जो फार्माकोपिया है, जैसे हमारा इंडिया का इंडियन फार्माकोपिया, ऐसे ब्रिटिश का ब्रिटिश फार्माकोपिया होगा, या डिफरेंट कंट्रीज का अलग अलग अपना फार्माकोपिया, या कुछ ऑफिशियल बुक्स है जिनको वो अपनी मेडिकेटेड या डोसेज फॉर्म्स बनाने के लिए प्रिपेयर करते यूज करते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो थोड़ा सा और इसका सब टॉपिक पिछले लेक्चर में जो रह गया था कि डिफरेंट फार्माकोपियाज या डिफरेंट जो ऑफिशियल बुक्स और यूज होती है, उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। तो एक नेक्स्ट है, दैट इज द ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया है जो यूनाइटेड स्टेट का फार्माकोपिया है। इसका जो फर्स्ट एडिशन था दैट वाज पब्लिश्ड इन द 1864 और इट वाज पब्लिश्ड बाय जनरल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन। जनरल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन ऑफ ब्रिटिश और यूनाइटेड स्टेट हैज पब्लिश्ड द फर्स्ट वॉल्यूम इन 1864। इससे पहले ब्रिटिश में जैसे अलग अलग एरियाज में, जैसे एडिनबर्ग का अपना अलग से फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था, या लंदन का अपना अलग से फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था, लेकिन होल ओवर कंट्री का जो फर्स्ट फार्माकोपिया ब्रिटिश का जो पब्लिश हुआ था वो 1864 के अंदर पब्लिश हुआ था। और 1948 तक हर 5 साल के बाद उन्होंने इसको रिवाइज किया, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए, कुछ ड्रग्स ऐड की, कुछ ड्रग्स डिलीट की, या जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इसके अंदर एवरी 5 इयर्स के बाद चेंजेस हुए। जो लास्ट जो इसका फार्माकोपिया 2003 में आया था, उसमें 2040 मोनोग्राफ्स थे। इसके अलावा और भी इसके एडिशंस टाइम टू टाइम रिवाइज होते जा रहे हैं। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है, जिस तरह से हमारे इंडियन फार्माकोपिया में जो भी हमारी इंडिया के अंदर मेडिसिन यूज हो रही हैं थेरेपेटिक पर्पस के लिए, या जो हमें कंपनी डिफरेंट डोसेज फॉर्म में प्रोवाइड कर रही हैं, इसी तरह से ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर भी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर दी होती है कि जो ड्रग है उसके डिफरेंट डोसेज फॉर्म क्या है, उनकी टॉक्सिसिटी क्या होगी, या उनको प्रिपेयर करने के लिए आपने कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज करने हैं, या उससे कौन से आपने एडिटिव्स यूज करने हैं, कलरिंग एजेंट यूज करने हैं, या एक ड्रग की कितनी डोसेज फॉर्म मार्केट में अवेलेबल हो सकती है, कौन सी डोसेज फॉर्म कितनी ज्यादा स्टेबल है। तो ये कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है ब्रिटिश फार्माकोपिया से ही मिलती है। कुछ जो कंट्रीज हैं जिनका अपना खुद का कोई फार्माकोपिया नहीं है, या खुद की कोई बुक उन्होंने पब्लिश नहीं की हुई, तो दे आल्सो यूज द ब्रिटिश फार्माकोपिया मोस्टली। लेकिन और भी कंट्रीज की कोई भी बुक मतलब फार्माकोपिया यूज कर सकते हैं एज दे वांट। नेक्स्ट इज द ब्रिटिश बीपीसी। बीपीसी क्या है? इट इज द ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कॉडेक्स। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कॉडेक्स, बीपीसी। यहाँ मैंने फुल फॉर्म में लिखी थी। जो बीपीसी है, इसकी फर्स्ट जो वॉल्यूम है, इट वाज पब्लिश्ड इन द 1907 बाय काउंसिल ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। बाय काउंसिल ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। इसके अंदर जो भी प्रिपरेशंस इंक्लूडेड है, वो सारी प्रिपरेशन जितनी भी ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अंदर जितने भी इसके अंदर फॉर्मुलेशंस हैं या डोसेज फॉर्म्स हैं, वो सारी की सारी बीपीसी के अंदर इंक्लूड की हुई है। एक है इसमें यूएसपी और नेशनल फॉर्मुलरी। यूएसपी और नेशनल फॉर्मुलरी ये दोनों अलग अलग ऑफिशियल बुक्स हैं। जैसे हमारी इंडिया की अलग से नेशनल फॉर्मुलरी है, इंडियन नेशनल फॉर्मुलरी, जो आगे मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगी। इंडियन नेशनल फॉर्मुलरी, दिस इज INF, ठीक है। इसी तरह से ब्रिटिश की भी यूएसपी और ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी भी थी, जो पहले तो उनको स्टार्टिंग में अलग अलग पब्लिश किया गया था। जैसे यूएसपी है, यूएसपी का जो फर्स्ट एडिशन था वो 1820 में पब्लिश किया गया, और जो नेशनल फॉर्मुलरी है, नेशनल फॉर्मुलरी का फर्स्ट एडिशन 1888 में पब्लिश किया गया। लेकिन आफ्टर 1980 के बाद जो यूएसपी एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मुलरी के नाम से एक कॉमन बुक पब्लिश की जाने लगी। नेक्स्ट इज द ईपी। ईपी मतलब एक्स्ट्रा यूरोपियन फार्माकोपिया। यूरोपियन
फार्माकोपिया, फार्माकोपिया में मैं यहाँ अकेला पी वर्ड यूज कर रही हूँ। यूरोपियन फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया जो यूरोप की कंट्रीज ने पब्लिश किया हुआ है, इसके अंदर जो काउंसिल ऑफ यूरोप ने इसको पब्लिश किया था, जो इसका फर्स्ट एडिशन 1969 में था, इसमें टोटल 8 कंट्रीज के जो मेंबर्स थे, मेडिकल काउंसिल के मेंबर्स थे, उन्होंने मिलकर एक कमेटी बनाई और 8 कंट्रीज ये कॉमन, एक ही जो यूरोप की 8 कंट्रीज हैं वो सारे की सारी कंट्रीज यूरोप का ये कॉमन एक ही यूरोपियन फार्माकोपिया यूज कर रही हैं। तो 8 काउंसिल ऑफ 8 कंट्रीज टुगेदर मेक द फर्स्ट यूरोपियन फार्माकोपिया इन द 1969, that is called as by the Council of Europe. Next is the international pharmacopoeia. अब ये international pharmacopoeia क्या है? International pharmacopoeia भी काफी important topic है इसके अंदर। इसका जो international pharmacopoeia है, ये WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम क्या आई कि सभी कंट्रीज ने अपना अपना अलग अलग एक फार्माकोपिया पब्लिश कर दिया। इंडिया का अलग से इंडियन फार्माकोपिया हो गया, यूरोपियन कंट्रीज का यूरोपियन फार्माकोपिया हो गया, और यूएसपी फार्माकोपिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हो गया, ब्रिटिश का ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इसमें ये आई कि जैसे हर एक कंट्री ने अपना अलग अलग फार्माकोपिया पब्लिश किया हुआ है। जैसे तो सिंपल हर बार हम एक एग्जांपल लेते हैं क्रोसिन, या चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ब्रूफिन। सपोज एक ब्रूफिन की टैबलेट बना रहे हैं, तो हर एक कंट्री ने अपना अलग अलग स्टैंडर्ड उसको सेट कर दिया कि ब्रूफिन की टैबलेट है, उसको बनाने के लिए ये डोसेज फॉर्म होगी, इतना इसका फॉर्मूला होगा, इतने ग्राम इसमें मेडिसिन यूज होगी, इस एज ग्रुप को ये दिया जाएगा। लेकिन इंडियन फार्माकोपिया ने कुछ और फॉर्मूला डाल दिया उसमें, ब्रिटिश फार्माकोपिया ने उसमें कुछ और फॉर्मूला डाल दिया। हर एक स्टैंडर्ड बुक है, हम किसी भी स्टैंडर्ड बुक को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं इंडियन फार्माकोपिया गलत है या यूरोपियन गलत है या ब्रिटिश फार्माकोपिया गलत है। तो इन सब, ताकि एक पर्टिकुलर जो ड्रग है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम सारी झेलनी पड़ेगी ह्यूमन बीइंग को, हमें आपको, कि अगर हम एक ब्रिटिश सपोज कोई टैबलेट है, कोई मेडिसिन है, अगर वो एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, लेकिन वो बन उनके अकॉर्डिंग रही है या हमारे डिफरेंट फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट डोज उसकी बार बार प्रोवाइड हो रही है, तो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करेगी। तो इन सब प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, एक सिमिलैरिटी मेंटेन करने के लिए, ड्रग की पोटेंसी मेंटेन करने के लिए एक अलग से इंटरनेशनल फार्माकोपिया पब्लिश किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ने ये पॉइंट उठाया कि भी किसको हम स्टैंडर्ड माने। तो जो भी उन्होंने क्या किया, किसी भी जैसे जो ब्रूफिन थी या जो भी डोसेज फॉर्म बना रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था कि ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होगा, ये इसके स्पेसिफिकेशंस होगी, ये इसमें मैक्सिमम वेरिएशन हो सकती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सभी फार्माकोपिया कुल मिला के ये सभी फार्माकोपिया का मास्टर हुआ, सभी फार्माकोपिया का हेड हुआ कि हर एक फार्माकोपिया इसे फॉलो करेगा, इसके थ्रू अपना जो है नई अपनी मेडिसिन या डोसेज फॉर्म अपनी सेट करेगा। तो अगर किसी भी उसमें कंफ्यूजन होगी कि हाँ इंडियन में अलग है, यूरोपियन में अलग है, तो बेटर है यू go for the international pharmacopoeia which was published by the World Health Organization to maintain potency, to maintain efficacy, to maintain similarity in the different drug dosage form। जो फर्स्ट इसका इंटरनेशनल फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन था, it was published in the 1951 and second was published in the 1959। जो फर्स्ट एडिशन है, फर्स्ट एडिशन में तो इसको इंटरनेशनल फार्माकोपिया के नाम से पब्लिश किया गया, लेकिन सेकेंड एडिशन में इसका नाम चेंज कर दिया गया, दैट इज स्पेसिफिकेशन फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। यहाँ प्रोडक्ट्स का मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, उसका सेकेंड में इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया। लेकिन इसके बाद जो इसका थर्ड एडिशन आया, थर्ड एडिशन में इसका नाम फिर से बदल के इंटरनेशनल फार्माकोपिया रख दिया गया। तो कुल मिला के जो सबका सुपर मास्टर कौन हुआ, दैट इज द इंटरनेशनल फार्माकोपिया। एक होता है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का जो दूसरा नाम है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द मार्टिन डे
एक्स्ट्रा फार्माकोपिया वो है जैसे कुछ एक जो ड्रग्स होती हैं जो आपको सपोज किसी भी फार्माकोपिया में नहीं मिलेंगी, या इसके अंदर मेनली कलरिंग एजेंट्स, एडिटिव्स, या जिनके कोई फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में बहुत से सब्सटेंस ऐसे यूज होते हैं जिनका कोई थेरापेटिक इफेक्ट तो नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन डोसेज फॉर्म्स बनाने के लिए उनका एडिशन करना वो एज अ एडिटिव, ठीक है, वो जरूरी होती है। तो उनके बारे में जो भी अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, या कुछ एक ड्रग्स होती हैं जो मैक्सिमम यूज नहीं होती, क्योंकि एक बुक के अंदर आखिर इंडियन फार्माकोपिया के अंदर या ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर हम सारी ऑल ओवर वर्ल्ड की सारी बुक्स नहीं ड्रग्स नहीं कैरी ऑन कर सकते, या सारी डोसेज को हम नहीं कैरी कर सकते। तो जिनकी इंफॉर्मेशन आपको इन अपने नॉर्मल जो ऑफिशियल बुक्स हैं उनसे नहीं मिल रही है, या जो एडिटिव्स हैं, या जो एक्स्ट्रा जो डाइल्यूएंट्स हैं, कुछ भी जो हम ऐड कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स में, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया से आपको मिल सकती है। इसका फर्स्ट एडिशन 1883 में पब्लिश हुआ था। मैंने इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट एडिशन कैरी ऑन किए हैं क्योंकि हर एक बुक के उसके बाद बहुत सी एडिशन पब्लिश हो चुकी हैं, इतने एडिशन आपके लिए याद करने भी पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। एंड दिस इज द इंडियन नेशनल फॉर्मुलरी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हर कंट्री की जैसे अपना फार्माकोपिया होता है, इसी तरह से नेशनल फॉर्मुलरी भी होती है। जो फर्स्ट इंडियन नेशनल फॉर्मुलरी थी 1960 में इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया। इसके अंदर हमें सारी उन ड्रग्स की इंफॉर्मेशन मिलती है जो हम हॉस्पिटल्स में, या जो हमें मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, या जो डॉक्टर्स के पास हमें प्रिस्क्राइब की जाती हैं। ऑल द स्टैंडर्ड ड्रग्स दे आर इंक्लूडेड इन द इंडियन नेशनल फॉर्मुलरी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड बुक्स थी जिसके बारे में थोड़ी सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन मेनली इसमें आपका इंडियन फार्माकोपिया है। इनके ऊपर जस्ट आपके पास 4-4 नंबर के नोट आ जाएंगे। ये मैंने मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ इंक्लूड किया है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसमें एसपी अग्रवाल गुप्ता या फार्मास्यूटिक्स की हाई लेवल की डिग्री लेवल की कोई भी बुक आप इसमें रेफर करके इसको यूज कर सकते हो। तो देन दिस टॉपिक इज द कंप्लीट। फार्मास्यूटिक्स का सेकंड टॉपिक है जो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया, दिस इज कंप्लीट। और नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।